हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी बेटी की लहंगा कुर्ती की स्टिचिंग वीडियो आपसे शेयर करूंगी, तो वही आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मैंने जो कुर्ती का कपड़ा था उसको फोल्ड कर लिया है यहाँ पर और निशान लगा रही हूँ, और स्क्रीन पर भी मेंशन कर रही हूँ कि मैंने कितने इंच पर निशान लगाया है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पर लेंथ ली है उसकी, और ये जो उसकी चौड़ाई है वो मैंने ली है 9.5 इंच पर। तो 9.5 से 10 के बीच में आप रख सकते हो। ये 10 साल की बच्ची का आप टॉप कह लीजिए या कुर्ती कह लीजिए, आप इसको एज ए टॉप भी यूज कर सकते हैं, पर ये मैंने लहंगा के ऊपर बनाई है। तो ये अनस्टिच आई थी, इसलिए मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो सारी कटिंग कर लेंगे हम निशान के ऊपर। तो बहुत ही इजी वे में मैंने ये कुर्ती स्टिच की है। बहुत ही आसान तरीका है ये कुर्ती बनाने का। तो कटिंग हो गई है हमारी। अब दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे और सेपरेटली इनको फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो देखिए, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर कर मैंने इनको अलग कर लिया है। बहुत ही इजी वे में मैं इसकी कटिंग बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये निशान लगा रही हूँ मैं 6.5 पे। और इसकी जो कंधों की शोल्डर की जो है वो 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। तो बच्चों की ज्यादा कंधे नहीं रखते हैं, 6 इंच पर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 9 से 10 हो तो आराम से ये साइज जो बच्चे के फिट आएगा। तो ये देखिए, गले की चौड़ाई का जो निशान लगाया है वो मैंने 2 इंच पर लगाया है, और 4 इंच पर इसकी लेंथ रख रही हूँ मैं। और ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर से चेस्ट का जो निशान लगा रही हूँ मैं वो दिखा रही हूँ अभी। तो 8 से 8.5 इंच हम रख सकते हैं इसको। बच्चा थोड़ा और हेल्दी हो तो इसको बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, ऊपर से मैंने 9 इंच पर ये ली है कमर का जो हमें फिटिंग का निशान लगाना है, और ये 7.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से हमें कोई चाक तो नहीं रखना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर बस शेप दे रही हूँ गोलाई में। तो नीचे अभी इस कपड़े के और नीचे हमें थोड़ा डिजाइन बनाना है। फ्रिल डिजाइन बनाएंगे जैसे हम लहंगे पर हमारे दिया गया है, तो कुर्ती पे भी हम उसको देने की कोशिश करेंगे, जिससे लुक काफी अच्छा निखर कर आएगा इसका। तो ये कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ से जितना मैंने फिटिंग का निशान लगाया है 1 से 1.5 इंच के गैप पर हम उसको कटिंग दे लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, इसीलिए बस मैं सीधा कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब कटिंग करें तो बहुत ही ध्यान से करें। तो जो आगे का फ्रंट पार्ट है बस वही उठाकर कटिंग कर रही हूँ मैं, आगे की कुर्ती के फ्रंट पार्ट की। और अब मैं कटिंग कर रही हूँ बैक की, जो कुर्ती का बैक साइड है। तो ये देखिए, यहाँ पर से आधा इंच बस मैंने इसको बढ़ाया है, और ये कट दे रही हूँ मैं यहाँ पर गले के लिए। अभी गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये एक बार बिछाकर दिखा रही थी मैं आप लोगों को। चलिए अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू के लिए ये कपड़ा ले लिया है मैंने। ये इतना ही कपड़ा है जो कुर्ती में अभी तक बचा है, तो इसी में मैं पहले बाजू निकाल लूंगी। तो चलिए निशान लगा लेते हैं इस पर। तो ये 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं।
और जो इसकी चौड़ाई है जो हम कंधों की रखेंगे वो हम 7 इंच से ज़्यादा रखेंगे थोड़ी। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो एक बार मैंने कटिंग कर ली है, कपड़े को सेपरेट कर लिया है उससे। तो यहाँ पर ये दिखा रही हूँ मैं जो मोढे की यानी कंधे की हम कटिंग करेंगे उसको 1.5 इंच पर निशान लगाया है मैंने। तो अभी इसको एक शेप दे लेंगे हम यहाँ से। और आगे फ्रंट की जो कटिंग है वो दिखा रही हूँ। तो ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर बस 6 इंच पर निशान लगाया है मैंने। तो इस पर कटिंग कर लेंगे निशान पर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है ये कुर्ती बनाने का। तो अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप आसानी से इस कुर्ती को बना लेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इसी तरह स्टिचिंग वीडियोस और ब्लॉग्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तो थोड़ी सी गुलाई देते हुए हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। आगे से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए अभी इसकी लंबाई जो है 11 इंच पर रह गई है। तो एकदम परफेक्ट आएगी ये। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर ये दिखा रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है उसको मैं कुर्ती के नीचे फ्रिल लगाने वाली हूँ। तो उसकी मैंने कटिंग कर ली है, यहाँ पर एक साथ कर लिया है, मतलब 3 टुकड़े निकले हैं। तो उनको जोड़ लगाकर मैं फ्रिल बना लूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको इनर का कपड़ा। तो ये घर पर ही रखी हुई मेरी कुर्ती थी, उसी में से मैंने इनर का कपड़ा लिया है जो बहुत ही सॉफ्ट है। तो बस कुर्ती को उसके ऊपर रख लिया है मैंने और कटिंग दे दूंगी यहाँ पर। आप चाहें तो पहले इनर पार्ट की कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद कुर्ती की कटिंग कर लीजिए। तो देखिए ये हमारी कटिंग है जो कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हम बाजू को रखकर भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है बाजू की भी। तो यहाँ हमारी जो कुर्ती है उसकी कटिंग मतलब कटिंग होकर तैयार हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो है हमारे लहंगे को हमने एक लुक देना है। तो लहंगा पूरी तरह से स्टिच नहीं आया था, इलास्टिक डालना बाकी है अभी इसमें। तो ये देखिए ये मैंने लहंगा का बिछा लिया है, ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ हमें लहंगा पे जो है इलास्टिक डालना है। आप चाहे तो पूरी गुलाई में भी इलास्टिक डाल सकते हैं, लेकिन मैं बैक में ही सिर्फ इलास्टिक डालूंगी। तो यहाँ देखिए इसको मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर निशान दूंगी एक। तो ये सेंटर में मैं चॉक से निशान लगा रही हूँ। आगे से भी वहीं पर निशान लगा लेंगे हम सेंटर में, ताकि जब पीछे से हम इलास्टिक डालें तो इक्वली आए वो। तो ये देखिए जो सेंटर का निशान है वो 8 इंच पर आ रहा है। तो आप चाहे तो पूरी गुलाई में भी इलास्टिक डाल सकते हैं, बच्चों के लिए वो भी कंफर्टेबल है। लेकिन मैंने बैक में डाला है, तो आप बैक पे भी डाल सकते हैं सिर्फ, उससे भी काफी अच्छा लुक आ जाता है आगे से कुर्ती का। तो वो देखने में अच्छा लगता है। अगर कुर्ती ऊंची भी हो जाए हमारी तो फिर आगे से जो फ्रंट लुक आता है बिना इलास्टिक का वो देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इलास्टिक आगे नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं जोड़
इनका जो जोड़ है वो आपस में नहीं हमें मिलाना है, मतलब यहाँ पर पूरी सिलाई ऐसे ही नहीं दे देनी है हमें, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट मिलाते हुए हमें सिलाई देनी है। और लहंगे के नीचे की एक फ्रिल मैंने निकाल दी, उसको मैं दिखाना भूल गई यहाँ पर। और जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी बच्ची के अकॉर्डिंग उतना मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया था, उसके बाद ही मैंने ये सिलाई लगाई है। तो चलिए अब इलास्टिक डाल रही हूँ मैं। आगे से मैंने निशान लगा लिया था और ये 10 से 11 इंच के आसपास मैंने इलास्टिक लिया है और फिर उसको मैं पीछे बैक में डाल रही हूँ। तो जितनी कमर का साइज हो उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक डल जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही डबल सिलाई लगाकर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो लहंगा हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको रफ सिलाई लगा रही हूँ ताकि सिक्योर हो जाए। मैंने बाजू पहले ली है। तो ये रफ सिलाई है जिसको इसको सिक्योर करने के लिए लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो दोनों बाजू को पहले मैं आगे से फ्रंट की साइड से सिक्योर कर रही हूँ। तो ये लहंगे के नीचे से जो मैंने एक फ्रिल निकाल दी थी उसी का ही कपड़ा मैंने ले लिया है, ये नेट ले ली है। तो इसको मैंने जितना फ्रिल लगाना चाहती हूँ उतना कट कर लूँगी। तो इसको इतनी चौड़ाई में नहीं लूँगी, बीच में से कट करूँगी। तो लेंथ दिखा देती हूँ पहले मैं कितनी ले रही हूँ। तो देखिए 18 से 19 इंच जितनी चाहें आप उतनी ले सकते हैं। प्लेट आप कितनी मतलब दूरी पे डाल रहे हैं ये भी डिपेंड करता है यहाँ पर। तो जैसा आप लोग देना चाहें वैसे दे सकते हैं। तो ये 19 इंच पे मैंने निशान लगाया और कट कर लिया है। और इसको इतनी चौड़ाई में फ्रिल नहीं दूंगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी को हाफ कट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इसको और बीच में से कटिंग कर दूंगी मैं इसकी। तो ये देखिए ये कटिंग कर दी है। लेकिन जो लहंगे के नीचे फ्रिल लगी हुई थी ये तब एक ही तरफ से इसका जो ये कॉर्नर होता है ये मुड़ा हुआ था। तो अब जब मैंने बीच में से कटिंग की है तो एक तरफ की साइड नहीं है सिलाई लगी हुई, तो मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी सेम ऐसे ही बारीक सी। तो हमें मोटी सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बारीक सा कपड़ा मोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है ताकि लुक है जो दोनों का सेम आए बिल्कुल। तो ये पीको नहीं हो रखी थी, बिल्कुल बारीक सी सिलाई ही थी, इसलिए मुझे भी बेनिफिट मिल गया सिलाई लगाने का। और अगर पीको होती तो फिर मुझे उसको कट करके फिर मैं दोनों पे सेम सिलाई करती यहाँ पर। तो ये देखिए सिलाई हो गई है कंप्लीट। तो अब हम इसके आगे जो हमें फ्रिल देनी है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
तो प्लेट डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो पूरी प्लेट डालकर बाजू कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लेट्स डालकर मैंने ऊपर से भी सिलाई लगा ली है इनको। तो दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो जो एक्स्ट्रा है ये फ्रिल, इसको मैं कट लगा दूंगी यहाँ पर। तो बाजू पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो आपको जितनी टाइट या लूज रखनी है बाजू की, उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिए और सिलाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये कुर्ती का पार्ट है जो मैंने बिछा लिया है, इनर पार्ट भी और जो हमारी कुर्ती का पार्ट है वो भी। तो ये फ्रंट पार्ट लिया है मैंने अभी। तो इसके जो नेक की है कटिंग हमने नहीं की थी, तो यहाँ पर मैं गोल आकार में गला बना रही हूँ। तो गोलाई में मैंने कटिंग कर ली है, देखिए। तो आपको जितना डीप या कितना छोटा आपकी मर्जी है उतना आप रखिए बच्चे के अकॉर्डिंग। यहाँ मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ी सी कटिंग और दे रही हूँ। हालांकि ये मुझे बाद में बड़ा लगा, क्यों लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन सोचा था और वो मैंने बनाया भी। लेकिन फिर बेटी को, वही आजकल गर्मी बहुत हो रखी है और बच्चों को है जो ड्रेस में कंफर्टेबल फील नहीं होता। ये तो इसे बर्थडे ड्रेस थी इसकी बेटी की, उसको पहननी थी, तो इसलिए उसने पहनी। अदरवाइज वो ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना पसंद करती है इस टाइम पर। तो गला बना रही हूँ और बाकी की स्टोरी बाद में बताती हूँ। तो ये देखिए ये बुकरम पे मैंने कपड़ा बिछा लिया है, रफ कपड़ा ले लिया है मैंने। तो इसको यहाँ पर सिक्योर करने के लिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो पिन हो आपके पास, जो पिन आती हैं सिक्योर करने के लिए, आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, तो मैं हमेशा से ही ऐसे सिलाई लगाती आ रही हूँ इसको सिक्योर करने के लिए। तो ये देखिए सेंटर में मैंने कपड़े को दबाने के लिए भी सिलाई लगाई थी और सेंटर में एक कट लगा लिया था। उसी कट के ऊपर मैं चौक से निशान लगा रही हूँ सेंटर का, ताकि जो हमारा गला है वो टेढ़ा ना हो, एकदम बिल्कुल सही तरीके से बने। तो गले को भी हम ऐसे फोल्ड करके, देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, और ऊपर वाले जो कुर्ती का है उसके ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम दोनों को मिलाएं तो वो सेम आना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए वो। और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब गला है जो वो टेढ़ा हो गया है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये निशान जरूर से लगाएं अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं। अदरवाइज आप पिन के साथ इसको सिक्योर कर सकते हैं। पहले मेरे पास पिन नहीं है, मैं ऐसे ही गला बनाती आई हूँ अभी तक, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल सिलाई के निशान के साथ मैंने निशान को मेल खाते हुए यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगा ली है। तो बिल्कुल आसानी से लग जाती है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप बिगनर्स हैं, आपको दिक्कत होती है, तो आप इसको बिल्कुल सिक्योर कीजिए पहले और फिर लगाइए। बाकी पेस्टिंग वाले गले भी आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए बुकरम मैंने एक्स्ट्रा ली थी, तो इसको गोलाई में पीछे नेक को काट लूंगी मैं यहाँ पर। तो ये बैक में जो बुकरम की साइड है ये मैंने कटिंग कर ली है। अब जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको भी मैं कट कर लूंगी।
तो ऐसा कोई भी सिल्क का जब फैब्रिक हो तो आप उस पे जो है सिल्क को ही मत लगाइए, कोई सॉफ्ट कपड़ा लगाइए यहाँ पर। तो मैंने उससे मेल खाते हुए दूसरा कपड़ा लगाया है सॉफ्ट वाला, ताकि जब बच्चा पहने तो उसको अंदर से चुभे नहीं, वो कंफर्टेबल फील हो उसको पहनकर। अदरवाइज सिल्क का कपड़ा अंदर की साइड चुभता है, फिर बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर कैंची से हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि जो गले की गोलाई है वो अच्छे से निखर कर आए और इजीली जो गला है हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसको अब हम फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके यहाँ पर मैं रफ सिलाई लगा लूंगी, क्योंकि बाद में मुझे इस पे तरपाई ही करनी है। तो इस पर तरपाई ही करनी चाहिए हमें, अदरवाइज सिलाई दिखती है फिर वो अच्छी नहीं लगती है दिखने में। तो देखिए गला बनकर हमारा है जो रेडी हो गया है। तो अब बैक का और आगे की जो है सिलाई वो मैं लगा दूंगी। बैक का गला भी मैंने सिंपल बना लिया था, वहाँ पर बुकरम नहीं लगाई है। तो ऐसे ही मैंने कपड़े को काट के रेप पट्टी काट कर उसको स्टिच कर लिया है। और दोनों कंधे जोड़ लेंगे। तो डबल सिलाई दे रही हूँ मैं यहाँ पर, ताकि सिलाई निकले नहीं। और देखिए यहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि मैंने नेक पर डिज़ाइन बनाया था। तो ये फ्रिल के देखकर ही मैंने नेक पर डिज़ाइन बनाया था कि लुक और भी अच्छा आएगा देखने में। और ये अच्छा आ भी रहा था लुक, मैंने बच्ची को पहना के देखा अपनी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन दिक्कत एक ही थी कि उसको ये नेट चुभ रही थी, तो उसको कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया। अदरवाइज बहुत ही प्यारा ये बनकर नेक तैयार हुआ था। किसी और पे बनाऊंगी ज़रूर से, बहुत प्यारा लग रहा था ये नेक डिज़ाइन जब मैंने उसको पहना के देखा। लेकिन अंदर की साइड उसको ये नेट चुभ रही थी, और असल में गर्मी बहुत हो रखी है तो बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो लेकिन ये बाद में मुझे निकालना ही पड़ा, तो मैंने इसको निकाल दिया। लेकिन हाँ, अगर आप सॉफ्ट कपड़े पे किसी पे बना रहे हैं, जैसे शिफॉन का कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, तो बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन है, आप दे सकते हैं ऐसे इसको फ्रिल वाला लुक। तो बहुत अच्छा नेक डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए ये नीचे भी जो मैंने फ्रिल के लिए निकाला था कपड़ा, तो ये ज़्यादा कपड़ा तो नहीं है, तो छोटी छोटी कहीं पर प्लेट डलेगी इससे। तो ज़्यादा कपड़ा होता तो और भी अच्छे से प्लेट डल सकती थी, लेकिन कपड़ा जितना था उतना ही मैं यूज़ कर सकती थी यहाँ पर। तो जितना कपड़ा था पूरा का पूरा मैंने कुर्ती पे लगा दिया है। तो अभी साथ के साथ मैं बाजू भी यहाँ पर अटैच कर लूँगी, और फिर एक साथ फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर बाजू अटैच कर रही हूँ। तो ये देखिए बाजू भी हमारी अटैच हो गई है। तो अब बस हमें फिटिंग की सिलाई देनी है, तो जितनी फिटिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलाई दे सकते हैं।